हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश कुमार और फ्रेशर। बिहार बोर्ड समापन के बाद हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फ्री ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज लेके आए हैं। आप सभी जहां भी होंगे, मेरा यह पूरा प्रयास है जो यह फ्री इंग्लिश क्लासेज का बहुत ही आनंद लेंगे। और जैसे ही मेरा नोटिफिकेशन जाए, आप तुरंत उस वीडियोज़ को ज़रूर देख लेंगे, अपने ज्ञान को उच्च से उच्चतर कर लेंगे। तो ज़्यादा विलम्ब नहीं करेंगे। जैसे इससे पहले वाले भाग को अगर आप नहीं देखे हैं, फ्री क्लासेज इंग्लिश की जो फ्री क्लासेज आपको करवाए उसका पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेंगे। इसके बाद ही ये वाला वीडियोज आपको समझ में आएगी। जी हाँ, 0 लेवल से मैंने प्रयास किया है आप सभी को जगाने का, उठाने का। तो बने रहना है प्रत्येक वीडियोज में शुरू से अंत तक, तभी आपके दिमाग में कुछ जाएगा, अदरवाइज दिमाग के ऊपर से ही जाएगा। तो चलता हूँ। जैसे इससे पहले के वीडियोज में मैंने बताया था, एक गाय है, गाय से शुरू मैंने किया हुआ था उस वीडियोज को। गाय है, काव है ना, एक गाय तो काव लगाए थे। एक गाय है तो यहाँ भी आ गया एक गाय है। तो इस तरह के सेंटेंस को मैंने बताया था आप सभी को। देयर से शुरू करना है। किस से शुरू करना है? देयर से, THERE से, देयर। जहाँ पर वाक्य में यह नहीं पता चले, जो वाक्य में सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, यह चीज़ का अनुभव अगर नहीं मिले तो इस तरह का वाक्य को आपको कुछ नहीं सोचना है, न इधर न उधर, सिर्फ देयर शूट कर देना है। जी हाँ, देयर शूट करके आप इस तरह के वाक्य को फटाफट बना सकते हैं। हमसे ज़्यादा फास्ट आप बना सकते हैं, बस बने रहना है। एक गाय है, तो आपने सीखा था इस तरह के सेंटेंस को आप, इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था। इसका स्ट्रक्चर बताया था। देयर का प्रयोग पहले करेंगे, देयर प्लस इज का बताए थे, एम भी साथ में बताए थे और आर भी। इसके बाद आगे का थोड़ा सा स्टेप हम बढ़ा रहे हैं। इसके बाद वाज भी रहेगा, प्लस में वाज या वर। जी हाँ, था, थी में भी जा सकता है। जैसे एक राजा था, एक गाय थी, 2 लड़के थे, वहाँ भी जा सकता है ना। इसके बाद इतना ही नहीं, विल और साल का भी प्रयोग हो सकता है और विल का भी प्रयोग हो सकता है। एकदम बिल्कुल एकदम सही समझ रहे होंगे आप। तो ये सारे आपका जो है मेन वर्ब के रूप में आएगा। किस वर्ब के रूप में? मेन वर्ब के रूप में। जैसे इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, सैल है, विल है, ये सारे आपको मेन वर्ब के रूप में आएंगे। देयर के तुरंत बाद जो आएगा वो मेन वर्ब के रूप में रहेगा। इसके बाद आप क्या बताए थे हम? अदर वर्ड लगा देना है। अदर वर्ड में बहुत सारी बातें आती है। अदर वर्ड में बहुत सारे, चाहे वह नाउन का हो सकता है या प्रोनाउन का हो सकता है, सिंगुलर नाउन होगा, प्लूरल नाउन हो सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी बातें, ऑब्जेक्ट का भी स्थान ले सकता है नाउन। तो इन सारी बातों को मैं पहले की वीडियोज में बताया हूँ, पुनः इसमें बता दिया हूँ। इसके बाद अंत में आप क्या करेंगे? अगर सिंपल सेंटेंस में है, एडजेक्टिव सेंटेंस में है, तो वहाँ पर आप फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। जी हाँ, और ये भी समझ लीजिए, जो शुरू का जो अक्षर लिखेंगे, शुरू का जो अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखेंगे। जैसे देयर है तो देयर का टी आप हमेशा कैपिटल होगा। ये नहीं डॉक्टर राइटिंग में से लिख के आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो ये तो बात की बात है, अभी समझा जो रहा हूँ उसको समझिए, एकदम गौर से समझिए। तब एक गाय है तो आप बना लेंगे इसका देयर इज अ काउ। ठीक है। अब 2 गायें हैं तो इसका भी समझाए हुए हैं पहले वाले वीडियोज में। 2 गायें हैं तो 2 गायें हैं तो देयर तो आएगा ही आएगा, इंट्रोडक्टरी देयर आएगा ही। देयर है लगा हुआ है तो आर लग जाएगा, देयर आर। और 2 है, एक से अधिक। जब एक से अधिक नाउन आ जाए
या प्रोनाउन आ जाए, संज्ञा या सर्वनाम एक से अधिक का बोध कराएगा, तो मेरे बिगनर्स वहाँ पर आप हैं के लिए आर का प्रयोग करेंगे। जी हाँ। इसके बाद देयर आर हो गया, दो है तो दो का इंग्लिश आप जानते होंगे TWO, टू होता है। देयर आर टू। गायें तो सिंगुलर नहीं है, ये प्लुरल नंबर में चले जाएगा। तो प्लुरल नंबर मतलब बहुवचन में, एक गाय रहता है तो एक वचन में, और एक से अधिक क्या बोध करवा रहा है तो ये हो गया बहुवचन हो गया। तो काउ का बहुवचन क्या होता है? कॉज होता है। काउ सिंगुलर फॉर्म और कॉज एस लगा दीजिएगा तो वह प्लुरल फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका होगा देयर आर टू कॉज हो जाएगा। ठीक है, दो गायें हैं। यहाँ तक आपने पहले वीडियोज में समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आइए, अगला जो स्टेप है मेरा, यहाँ 5 पेड़ हैं। यहाँ आ गया एक एक्स्ट्रा वर्ड आपका आ गया। पहले आपने सीखे 5 पेड़ हैं, है ना। तो देयर आर 5 ट्रीज सीखे थे, देयर 5 पेड़ हैं, है ना। तो इसका पहले आप बना लीजिए, देयर आर 5 ट्रीज। ठीक। अब कहेगा सर यहाँ भी लगा है, तो यहाँ को आप क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ का जो इंग्लिश होता है हेयर, HERE हेयर, इस चीज़ को आप लास्ट में शूट कर देंगे। तो देयर आर 5 ट्रीज हेयर, ये कंप्लीट हो गया आपका, आपने बना लिया, समझ लिया। देयर आर 5 ट्रीज हेयर, यहाँ 5 पेड़ हैं। अगला सेंटेंस देखिए, वहाँ 10 लड़के हैं, वहाँ 10 लड़के हैं। तो 10 लड़के हैं उसका बना लीजिए। तो क्या बनाइएगा, देयर आर 10 बॉयज। ठीक है, देयर आर 10 बॉयज, 10 लड़के हैं वहाँ। अलग से यह जो वहाँ है आपका, वो जगह को बता रहा है, वहाँ कुछ दूरी पर। तो देयर अलग से लगा दीजिएगा, वहाँ का देयर अलग से लग जाएगा। ठीक है, तो देयर आर 10 बॉयज देयर, वहाँ 10 लड़के हैं, यहाँ 5 लड़के हैं। तो देयर आर 5 बॉयज हेयर। जी हाँ, आप सही समझ रहे होंगे। अब इस तरह के सेंटेंस को आप बिल्कुल आसानी पूर्वक से समझ गए होंगे और बना भी सकते हैं। कुछ और सेंटेंस देखिए, बने रहना है शुरू से अंत तक। अगला सेंटेंस है, वहाँ पानी है, वहाँ पानी है। अब बना सकते हैं, पानी है का इंग्लिश आप जानते हैं ना, देयर इज वाटर। पानी है, देयर इज वाटर, और वहाँ लगा हुआ है। तो यह जो देयर है आपका जगह का बोध करा रहा है, जो अदर वर्ड में है आपका लास्ट में चला जाएगा। तो पानी है का पहले बना लीजिए, तो देयर इज वाटर। क्लियर, पानी है। और वहाँ, तो इसके लिए आप यह देयर जो है आपका प्लेस का बोध करा रहा है, तो यह देयर आपके लास्ट में लग जाएगा। तो देयर इज वाटर, देयर, है ना, इसी में रहेगा। यहाँ पानी है, यहाँ आपसे कोई पूछ ले यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, तो आप बता सकते हो। अब पानी है का बताएंगे क्या होगा, देयर इज वाटर, पानी है। और यहाँ है ना, ये भी जगह का, नज़दीक के लिए नज़दीक जगह का बोध करा, यहाँ पानी है मतलब बिल्कुल पास में है। तो इसका इंग्लिश होता है यहाँ का हेयर। जी हाँ, देयर इज वाटर हेयर, देयर इज वाटर। यह यहाँ जो है आपका अदर वर्ड के रूप में है, जो स्थान का बोध करा रहा है, प्लेस का बोध करा रहा है। इसीलिए इस वर्ड को आप अदर वर्ड के लिए, यानी उस नॉन के बाद ये जो मटेरियल नॉन है आपका, द्रववाचक जो संज्ञा है, उसके बाद आप रख देंगे। तो इसका बनेगा देयर इज वाटर हेयर। क्लियर। अब आइए था-थी वाला पर, वाज और वर में आ जाइए। इज एम आर क्लियर हो गया आपका। अब हम बताते हैं वाज और वर। जैसे
आपसे कोई पूछ लेगा पानी था, पानी था, बताइए पानी था, पानी है तो इज लगाए थे, पानी था तो वाज, तो देयर वाज वाटर, देयर तो आपको रहेगा ही रहेगा, देयर वाज वाटर। क्लियर? गाय थी, गाय थी, है ना, तो क्या होगा, देयर वाज अ काउ। या एक गाय थी या गाय थी, बात कॉमन सेंस की आ रहा है, एक लगेना ही लगाना है, काउ के बाद नॉन लगेगा। देयर वाज अ काउ, एक गाय थी या गाय थी, दोनों आदमी था, देयर वाज अ मैन, और आदमी एक आदमी है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा गाय थी तो इसका आप बना सकते थे देयर वाज काउ, है ना, देयर वाज काउ। लेकिन इसी में अगर कह देते हैं एक गाय थी क्लियर करके तो क्या होता है, देयर वाज अ काउ होता है। अब बताइए देयर वाज काउ, गाय थी, और यहाँ क्या बता रहा है, देयर वाज अ काउ, एक लगा दिया, है ना, और यहाँ पर ए नहीं लगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया हुआ है। तो जब आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं सेंटेंस में तो यह सेंटेंस क्या होता है, थोड़ा सा भारी भरकम हो जाता है। तो सोचना है अपने दिमाग में यह किसका बोध करा रहा है, एक गाय का बोध करा रहा है या सिर्फ गाय का, अनेक गाय का बोध करा रहा है। तो आप कहेंगे सिर्फ गाय थी यानी एक ही गाय थी, तो आप ए लगा के भी बना सकते हैं और ए हटा के भी बना सकते हैं, मर्जी आपकी। जी हाँ, जब क्लियर है सेंटेंस में सिर्फ गाय थी तो देयर वाज काउ आप बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। और कोई विद्यार्थी बनाएगा देयर वाज ए काउ तो यह भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, दोनों ही सही हैं, बस इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें आर्टिकल का प्रयोग कर दिया गया है। अगला प्रोसेस है आपके पास, एक राजा था, एक राजा था, एक राजा था, एक राजा था, तो क्या होगा, देयर शुरू करेंगे देयर से, था के लिए वाज, एक का बोध करा रहा है, देयर वाज अ किंग। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, समझ में आ रहा होगा, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। ठीक है, दो लड़के थे, दो लड़के थे, दो लड़के थे, तो बताएंगे देयर और थे के लिए क्या लगेंगे, थे, एक से अधिक का बोध करा रहा है तो क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा, देयर वर। जी हाँ, देयर वर, और दो के लिए क्या आता है इंग्लिश में, वर्ड टू, और लड़के है तो क्या हो जाएगा, बॉयज। तो आपने सीख लिया, समझ लिया, देयर वेयर टू बॉयज, दो लड़के थे। पांच लड़कियां थी, पांच लड़कियां थी, तो आप तो तुरंत आप बना देंगे, पांच लड़कियां थी, पांच लड़कियां थी, पांच लड़कियां थी, आप तुरंत बना देंगे आप। तो क्या बनाएंगे, देयर वेयर, पांच का हो गया फाइव, लड़कियां तो गर्ल्स। के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। जी हाँ, देयर वेयर फाइव गर्ल्स, पांच लड़कियां थी। विद्यालय में 10 शिक्षक थे। विद्यालय में या पाठशाला में, विद्यालय में 10 शिक्षक थे, 10 शिक्षक थे। अब शीघ्र बना लेंगे, विद्यालय में 10 शिक्षक थे तो 10 शिक्षक थे उसका पहले बनाएंगे, तो देयर से शुरू करेंगे, देयर वेयर 10, देयर वेयर 10 टीचर्स, देयर वेयर 10 टीचर्स। कहाँ, विद्यालय में, इन आ गया आपका प्रीपोजिशन, तो देयर वेयर 10 टीचर्स, है ना, इन द स्कूल, फुल स्टॉप। तो देयर वेयर 10 टीचर्स इन द स्कूल।
मैंने स्कूल में 10, विद्यालय में 10 शिक्षक थे। कहेगा विद्यालय में 200 बच्चे थे, विद्यालय में 200 बच्चे थे, विद्यालय में 200 बच्चे थे। अब बना लेंगे आप, तो 200 बच्चे थे विद्यालय में। आप इसको तोड़ सकते हैं। 200 बच्चे थे, 200 बच्चे थे, 200 बच्चे थे, तो देयर आर 200, जी हाँ, देयर आर 200 चिल्ड्रेन, बच्चे। देयर आर 200 चिल्ड्रेन में आ गया है तो इन आ जाएगा। देयर आर 200 चिल्ड्रेन इन द स्कूल, है ना। मेरे गांव में 2 मंदिर थे, मेरे गांव में 2 मंदिर थे। बताइए, अब शीघ्र बना लेंगे आप सारे स्टूडेंट्स। ऐसे बोलना भी सीख जाएंगे, धीरे धीरे आप बोलना भी सीख जाएंगे। आपसे पूछ लेगा मेरे गांव में 2 मंदिर हैं, मंदिर थे, तो कैसे बनेगा। आपसे कोई पूछ ले मेरे गांव में 2 मंदिर हैं, 2 मंदिर हैं, मेरे गांव में 2 मंदिर हैं, क्या होगा। मेरे गांव में 2 मंदिर हैं, क्या बनाएंगे। तो 2 मंदिर हैं उनका पहले बना लीजिए। 2 मंदिर हैं तो देयर आर 2 टेम्पल्स, देयर आर 2 टेम्पल्स। मेरे गांव में छूटा हुआ है प्रीपोजिशन, तो देयर आर 2 टेम्पल्स इन, मेरा, मेरे, मेरी, माय, है ना, इन माय। और गांव का क्या होता है, विलेज, तो देयर आर 2 टेम्पल्स इन माय विलेज। क्लियर। मेरे गांव में 2 तालाब है, मेरे गांव में 2 तालाब है, तो क्या होगा, देयर आर 2 पॉन्ड्स इन माय विलेज। क्लियर। तो इस तरह से आप वाज वर वाला भी देख रहे हैं। अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे ताकि सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगला है कुछ प्रैक्टिस वर्ड करवा देता हूं, प्रैक्टिस सेंटेंस करवा देता हूं, है ना। उसके गांव में, अब आइए, उसके गांव में 5 चिकित्सक हैं, 5 चिकित्सक हैं, यानी डॉक्टर, है ना। उसके गांव में 5 चिकित्सक हैं, कैसे बनाएंगे। तो 5 चिकित्सक हैं उनका पहले बनाइए। 5 चिकित्सक हैं, देयर आर 5 डॉक्टर्स, जी हाँ, देयर आर 5 डॉक्टर्स, ठीक। देयर आर 5 डॉक्टर्स, में लगा है तो पहले इन आएगा, डॉक्टर्स इन, उसके गांव में, हिज, इन हिज विलेज, गांव का हो जाएगा विलेज, ठीक। अगर यह लड़का के सेंस में दिए उसके, अगर लड़की के सेंस में रहता तो क्या लग जाता, इन हर विलेज हो जाता। इन हिज से क्या हो जाता है, हर हो जाता। अगर लड़की के सेंस में रहता है तो हर लगा सकते हैं, हिज या हर विलेज लगा सकते हैं। आप दोनों बात को समझ जाएंगे। किसी लड़की के गांव की अगर बात होगी, यहाँ पर अगर दर्शा देता लड़की के लिए लगा हुआ है, स्त्री जाति के लिए, लड़की के लिए है, तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते थे, हर लगा सकते थे, जी हाँ। देयर आर 5 डॉक्टर्स इन हर विलेज हो जाता। लेकिन मैंने बॉयज़ के सेंस में गया, लड़के के सेंस में गया, उसका, है ना, उसके, तो देयर आर 5 डॉक्टर्स इन हिज विलेज। क्लियर। तो इस तरह के सेंटेंस को अब
आप चुटकी में बना सकते हैं, समझ सकते हैं, मने मने बना सकते हैं। देयर इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, देयर आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, देयर वाज का प्रयोग कहाँ करेंगे, देयर वर का प्रयोग करेंगे कहाँ करेंगे। अब देखिए विल और शैल का भी समझ लीजिए, विल और शैल, है ना, विल और शैल। जैसे शांति होगी, है ना, कहीं या वहाँ शांति होगी, है ना, शांति है का क्या होगा, देयर इज पीस, देयर इज पीस। और शांति होगी, शांति होगी, वहाँ लगा दीजिए थोड़ा सा वाक्य में, वहाँ शांति होगी, होगी। तो शांति होगी उसका बनाए तो देयर इज पीस, देयर इज पीस मतलब PSE, देयर इज पीस। वहाँ लगा हुआ है तो देयर लगा दीजिएगा लास्ट में, ऑब्जेक्ट के रूप में, अदर वर्ड के रूप में। तो देयर इज पीस देयर, वहाँ शांति होगी, वहाँ खुशहाली होगी, वहाँ बदहाली होगी, यहाँ सब ठीक ठाक है। तो इस तरह के सेंटेंस को आप, है ना, विल और शैल पर भी बना सकते हैं। बस आपका इंट्रोडक्टरी जो है देयर, उसको मत भूलना है। अगर उसको भूल जाएंगे तो आप सब्जेक्ट को भूल जाएंगे। सब्जेक्ट का काम यहाँ पर आप देयर कर रहा है, मेन वर्ब के रूप में इज आमार, है ना, इज आमार है आपका, विल शैल है, वाज वर है। एक राजा था, आपने सीखा है, एक राजा था क्या होगा, देयर वाज अ किंग। दो राजा थे, क्या होगा, देयर वेयर 2 किंग्स। एक चिकित्सक थे, क्या होगा, एक चिकित्सक थे, उनको आदर कर रहे हैं तो क्या होगा, देयर वाज अ डॉक्टर। क्लियर। तो इस तरह के सेंटेंस को आप भली भांति समझ गए। एक चिड़िया थी, क्या होगा, एक चिड़िया थी तो देयर वाज अ बर्ड, और एक चिड़िया है तो देयर इज अ बर्ड। क्लियर। आम के पेड़ पर 2 चिड़िया थी, आम के पेड़ पर 2 चिड़िया थी, बताइए तो क्या होगा, देयर वर 2 बर्ड्स ऑन द मैंगो ट्री, देयर वेयर 2 बर्ड्स ऑन द मैंगो ट्री। आम के पेड़ पर 2 चिड़िया थी, 10 चिड़िया थी 10 बर्ड्स हो जाएगा, 2 कौवे थे 2 क्रॉज हो जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंस को आप बनाना सीख जाएंगे और सीख गए होंगे। तो आप इस तरह के सेंटेंस को अगर बनाना सीख गए हैं, समझ गए हैं, तो आप अपने दोस्तों में बैठ करके ग्रुप डिस्कशन कीजिए। जब तक ग्रुप डिस्कशन नहीं करेंगे, आपका जो लैंग्वेज है, आपका जो भाषा है, वह फटाफट आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए इसको ग्रुप डिस्कशन में ज़रूर रखना है और खूब करिएगा डिस्कशन। जितना करिएगा ग्रुप डिस्कशन, उतना ही आपका माइंड शार्प होगा और आप फटाफट बोल सकते हैं, हमसे ज़्यादा बोल सकते हैं, हमसे ज़्यादा फास्ट आप बोल सकते हैं इंग्लिश को। और इंग्लिश से डरिए मत, इंग्लिश से लड़िए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।